एनकाउंटर की एक्सरे की करेंगे। बहुचर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के करीब 7 साल बाद जोधपुर एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों पर धारा 302 यानी कि हत्या के तहत केस चलाया जाए। आखिर सवाल ये कि इतने साल बाद कोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट में कौन सी खामियां नजर आई जिसके चलते उसे खारिज किया गया। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में पुलिस को झटका। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी पुलिस वालों पर हत्या के तहत केस चलाने का निर्देश। चौबीस जून 2017। राजस्थान के चुरू में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर किया। लंबे वक्त तक गैंगस्टर आनंदपाल का परिवार इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। मामले की सुनवाई तब से जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट के फैसले ने गैंगस्टर आनंदपाल के परिवार को जहां बड़ी राहत दी, वहीं पुलिस के लिए कोर्ट का फैसला किसी झटके से कम नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर कई सवाल भी खड़े किए। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आनंदपाल हत्याकांड में जो विषय है वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा ये तय किया गया है और निश्चित रूप से बड़ा ही निष्पक्ष और जो भी न्याय होगा वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा होगा और उसको सीबीआई कोर्ट जो भी तय करेगी वो मुकदमा आगे जाकर चलेगा। परिवार एनकाउंटर पर शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा था। अब कोर्ट ने भी सीबीआई की कई दलीलों को शक की नजर से देखा है। दलील नंबर 1, तत्कालीन सीईओ कुचामन विद्या प्रकाश ने शीशे में देखकर सीढ़ियों से आनंदपाल को गोली मारने की बात कही, लेकिन उनके बुलेट्स के खोखे छत पर मिले। इतना ही नहीं, किसी भी गवाह ने विद्या प्रकाश के सीढ़ियों पर होने की बात नहीं कबूली। दलील नंबर 2, दलील में कहा गया कि गोली लगने के बाद आनंदपाल सीढ़ियों पर सामने की तरफ गिरा। ऐसे में पुलिस की फायरिंग के बाद बुलेट्स के खोखे छत पर कैसे मिले? दलील नंबर 3, कांस्टेबल सोहन सिंह के बयानों में भी विरोधाभास है। सीबीआई जांच में सोहन सिंह ने कहा था कि उसने आनंदपाल के बर्स्ट फायर के जवाब में उस पर फायरिंग की थी, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि आनंदपाल की गोली दीवार से टकराकर उसकी पीठ पर लगी थी। दलील नंबर 4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आनंदपाल के शरीर पर टैटूइंग पाई गई। शरीर के 2 से 6 फीट की दूरी से फायर करने पर ही होती है टैटूइंग। कोर्ट ने आनंदपाल के एनकाउंटर को पूरी तरह गलत ठहराया है और आरोपी तत्कालीन पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सीबीआई की जिन दलीलों पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं वो वाकई अहम है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात डूंगरपुर जिले की, जहां पर छैला खेरवाड़ा गांव के पास 21 जुलाई को असारवा जयपुर एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने लूटने के इरादे से
ट्रैक पर लोहे के सरिये रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने ट्रेन की सवारियों से लूट की मंशा से ये योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। मल्टीपल टीमें बनाई, मल्टीपल दबिशें दी गई और जिसके चलते आज हमने 6 मुलजिम इसमें अरेस्ट किए हैं, जिसमें कि 5 गिरफ्तार हुए हैं और 1 नाबालिग है। और ये इन 6 में से 2 हैं जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। इनके द्वारा अब तक के अनुसंधान में बताया गया है कि इनका मोटिव ये था कि ट्रेन रुके और इनके द्वारा कुछ लूट जैसी घटना कारित की जाए। अगली खबर अजमेर से, जहां पर एक युवक ने अमेरिका में रहने वाले एक विदेशी महिला से दोस्ती की और उसे भारत बुला लिया। यहां उसने मंदिर में उससे नकली शादी भी की और तकरीबन 19 दिनों तक उसका रेप किया। जब विदेशी महिला उसके घर पहुंची तो पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। देखिए रिपोर्ट। विदेशी महिला से शादी का झांसा देकर रेप, फेसबुक पर फ्रेंडशिप, मंदिर में नकली शादी, ससुराल पहुंचने पर खुला भेद। अमेरिकी महिला के साथ रेप की वारदात का मामला सामने आया है। भारत घूमने आई विदेशी महिला के साथ अजमेर के रहने वाले मानव सिंह राठौर ने पहले फेसबुक पर दोस्ती की और फिर खुद को अनमैरिड बताते हुए पीड़िता को विश्वास में लिया। एक मंदिर में नकली शादी का ड्रामा किया। जयपुर और अजमेर में 3 से 21 जुलाई तक कई बार रेप किया। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब युवती ने होटल से उसके घर जाने की जिद की तो पहले युवक टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब वो घर लेकर पहुंचा तो वहां पहले से उसकी पत्नी और एक बच्चा था। ये देखकर विदेशी महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद महिला ने एनजीओ की मदद मांगी और बूदी महिला थाने में मामला दर्ज कराया। महिला ने बताया कि मानव सिंह राठौर नाम का व्यक्ति जो अजमेर निवासी है, पैसे से वकील है, उसकी फेसबुक के माध्यम से उस महिला से दोस्ती हुई थी। मानव सिंह राठौर ने बताया कि मैं अनमैरिड हूँ तथा आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। महिला ने का भी उससे अफेयर हो गया। इसी बात पर विश्वास कर महिला विदेश से अपना मकान बेचकर और अपनी नौकरी छोड़कर भारत आ गई। भारत में आकर वो अजमेर शहर पहुंची। यहाँ पर 3 जुलाई से 21 जुलाई तक उस महिला के साथ किसी होटल में व्यक्ति ने जो मानव सिंह राठौर उसने रेप किया। उसने उससे मंदिर में 15 जुलाई को शादी भी की। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अजमेर पुलिस करेगी, लेकिन ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद कोई किसी पर कैसे भरोसा कर लेता और अपना घर बेच देता है और कैसे नौकरी छोड़ देता है। ऐसे दरिंदों से सावधान रहने की जरूरत है और किसी पर इतना जल्दी विश्वास करने से पहले अच्छे से उसके बारे में जानकारी जुटा ले। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।